कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल पवन सर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी एवरेज की। एवरेज पोस्ट फाइंड आउट करना। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारी 4th वीडियो है। तो इस वीडियो में जो जो ट्रिक हमने यूज़ की थी पहले की वीडियो में, तो उससे रिलेटेड है जो आज हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 से कम सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है, 100 से कम सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, जो इस प्रकार की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, शॉर्ट कट ट्रिक बताई थी। तो देखो प्यारे बच्चों, 100 से कम दिया हुआ है, तो 100 से कम कितना होता है? 99। तो हमें क्या करना, कहने का मतलब क्या है, ये क्या पूछता है, 1 2 3 और इस प्रकार से लास्ट की जो संख्या है कितनी होगी? 99 होगी। यानी कि यूँ कहता है ये 100 से कम सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 से कम देखो प्यारे बच्चों 99। तो कहने का मतलब क्या है, पहली संख्या 1 और लास्ट की संख्या कितनी है? 99। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट प्लस लास्ट और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला है कहाँ यूज होगा? पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2, जहां पर सभी संख्याओं का डिफरेंस सेम हो। अगर हम 1 से 99 तक की संख्या लिखें तो कहने का मतलब क्या है, सभी संख्याओं में 1 का डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंस सेम होगा। तो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या कितनी है यहाँ पर? 1। लास्ट की संख्या कितनी है? 99 और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 99 में 1 जोड़ेंगे 100, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा? 50। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छी तरह करना है। तो जो एवरेज पोस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे अच्छी तरह आपको ये कर लेने हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है यहाँ पर क्या पूछा गया है?
चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों क्या है, ये चार क्रमागत सम संख्याएं हैं और इनका औसत कितना दिया हुआ है 27। तो देखो प्यारे बच्चों एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है, एस का बटा एन। एवरेज कितना दिया हुआ है, अगर हम इस हिसाब से देखें 27, सम कितना होगा इनका 27 चौका 108। अगर हम इस हिसाब से देखें यहाँ पर एस और नंबर की संख्या कितनी दी हुई है 4। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर सम निकालें, जोड़ निकालें, तो 27 चौके कितने होंगे 108, इनका कुल मान होगा। मगर यहाँ पर क्या पूछा इसने, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। मान लेते हैं हम पहली संख्या यहाँ पर 30 है ऑप्शन में, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, मान लेते हैं हम सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 30 लेते हैं। तो सम संख्याएं हैं क्रमागत, इससे पहले क्या होगी 28 होगी, फिर 26 होगी इससे पहले, और 24 होगी। चार क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। मान लेते हैं हम पहली संख्या यहाँ पर जो 30 दी हुई है बड़ी संख्या है, तो इससे पहले की जो संख्या 28, 26, 24 ये संख्याएं होंगी। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम इन सभी को जोड़ें और इसको 4 से डिवाइड करें, तो हमारा औसत कितना आना चाहिए 27, तभी तो हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 24 में 26 जोड़ेंगे 50, 30 ये 80, 80 में कितने जोड़ेंगे यहाँ पर 28, 108 हो जाएंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा हमारा एवरेज। यहाँ पर हमने सम कितना निकाला था 108। तो देखो प्यारे बच्चों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए हम इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 30, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 30 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है सतत, सतत का मतलब हुआ लगातार, सतत लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 95 दिया हुआ है। आरोही क्रम में लिखने पर चौथी संख्या क्या होगी। देखो प्यारे बच्चों थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया इसने, यहाँ पर आरोही दिया हुआ है, अवरोही भी पूछ सकता है। आरोही क्रम आप जानते होंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना है यहाँ पर टोटल संख्या कितनी दी हुई है 5, और ये कौन सी संख्या है ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 5 संख्याएं दी हुई यहाँ पर 1 2 3 4 5, और इनका औसत एवरेज कितना दिया हुआ 95। औसत एवरेज का मतलब क्या होता है बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 1 2 दो इस साइड में छोड़ देंगे, 2 इस साइड में छोड़ देंगे, जो बीच वाला नंबर है कितना है एवरेज 95 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है जो एवरेज औसत होता है वो बीच वाला नंबर होता है। यहाँ पर 5 संख्याएं दी हुई हैं तो 2 इस साइड में छोड़ेंगे, 2 इस साइड में छोड़ेंगे,
तो बीच वाला नंबर लिख देंगे यहाँ पर 95। तो कौन से नंबर हैं ये विषम संख्या, तो इससे आगे विषम संख्या आएगी 97 और फिर क्या आएगी 99, इससे पहले आएगी 93 और इससे पहले आएगी 91। तो यहाँ पर क्या पूछा है, आरोही क्रम में लिखने पर चौथी संख्या बताओ क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, आरोही क्रम का मतलब देखो प्यारे बच्चों, ये तो आरोही क्रम में लिखी हुई है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा, 91, 93, 95, 97 और 99। तो आरोही क्रम में तो अपने आप लिखी गई है। तो देखो प्यारे बच्चों कौन सी संख्या बतानी है, चौथी संख्या, फोर्थ नंबर। तो देखो प्यारे बच्चों 1, 2, 3, तो चौथा नंबर क्या होगा 97। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कितना आएगा 97 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर कौन सा क्रम दिया हुआ है, आरोही असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर पूछ सकता है अवरोही क्रम में लिखने पर बताओ चौथी संख्या क्या होगी, तीसरी क्या होगी, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, क्या पूछा गया, 4 और 28 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 और 28 के बीच क्या पूछा गया है, सभी विषम पूर्णांक। तो देखो प्यारे बच्चों हमें पता है 4 और 28 के बीच में 4 से आगे विषम संख्या शुरू होगी, विषम पूर्णांक 5 से शुरू होगा, 5, 7, 9, इस प्रकार से चलते चलते यहाँ पर 4 और 28 के बीच में 28 से पहले विषम नंबर कौन सा होगा 27। तो देखो प्यारे बच्चों हमें पता है ओड नंबर हो या इवन नंबर हो सभी में डिफरेंस दो का होता है, सेम डिफरेंस होता है। तो हमें यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी है 5, लास्ट की संख्या कितनी है 27 और 2 से डिवाइड कर देना। 5 में 27 जोड़ेंगे 32 का बटा 2, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा राइट आंसर कितना होगा 16। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 16 ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, 60 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 11 से भाज्य हो। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पर ये थोड़ा अलग दे दिया। तो देखो प्यारे बच्चों, 60 और 200 के बीच सबसे पहले तो हमें संख्याएं फाइंड आउट करनी होंगी जो 11 से डिविजिबल हो, 11 से पूरी भाग हो। तो 60 के बाद देखो प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या कहाँ से शुरू होगी जो 11 से डिविजिबल हो। तो हमें पता है वो संख्या है 66। इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, 77। और इसके बाद जो लास्ट का नंबर है वो बताओ प्यारे बच्चों। 60 और 200 के बीच, 200 से पहले ऐसी संख्या जो 11 से पूरी डिविजिबल हो। तो इसका एक तरीका होता है, देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, 200 को 11 से डिवाइड करो, लास्ट की संख्या पता चल जाएगी। 11 एकम 11, कितने बचे यहाँ पर 9, 11 8 80, रिमाइंडर शेष कितना बचे यहाँ पर 2। तो हमें क्या करना है, 200 में से 2 माइनस करने हैं। तो जो लास्ट का नंबर होगा कितना होगा, 198 होगा। तो जो आखिरी संख्या होगी 198 11 से पूरी डिविजिबल होगी, भाग होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पहली संख्या, ये लास्ट की संख्या। तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, एवरेज का फर्स्ट लास्ट बटे 2। तो ये फॉर्मूला यूज क्यों करेंगे यहाँ पर, हमें पता है यहाँ पर 11 से विभाजित देखनी संख्या है, तो ये 11 के मल्टीपल हैं सारे, तो इसमें सभी में सेम डिफरेंस होगा, 11 का अंतर होगा। तो देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर पहली संख्या कितनी है 66, लास्ट की संख्या कितनी है 198, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा एवरेज कितना आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 264, इनका जो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आएगा 132। तो 132 कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा है, 60 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 11 से डिविजिबल हो, भाज्य हो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, 5 क्रमागत सम संख्याओं A, B, C, D तथा E का औसत 24 है, तो B तथा D का गुणनफल कितना होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये प्रश्न भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 क्रमागत 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। तो देखो प्यारे बच्चों, और इनका औसत कितना दिया हुआ है 24। तो 1 2 3 4 5 A, B, C, D और E।
तो देखो प्यारे बच्चों, इनका एवरेज औसत कितना है 24। हमें पता है जो एवरेज औसत होता है बीच का नंबर होता है, तो 2 नंबर इधर से छोड़ेंगे और 2 नंबर इधर से, तो यहाँ पर एवरेज बीच में लिख देंगे 24। ये क्या है, सम संख्या इवन नंबर है, तो 24 से आगे इवन नंबर क्या होगा 26 और इसके बाद 28। 24 से पहले 22 होगा और 22 से पहले 20 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहता है आगे की स्टेटमेंट, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। तो बी और डी, तो ये तो है बी और डी कितना दिया हुआ है 26। तो बी और डी का गुणनफल यानी कि बी और डी की मल्टीप्लाई गुणा कितनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 22 की और किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 26 की, तो 26 दूनी 52, 5 26 दूनी 52 और 5 57, तो दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी प्रोडक्ट होगा कितनी होगी 572। तो यहाँ पर 572 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पर सम संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पर विषम संख्याएं पूछ सकता है, तो हमें ये यहाँ पर जो मैंने आपको बताया मेथड तरीका इस प्रकार से करने का, तो आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इसको कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हो। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो पहली तथा अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा, डिफरेंस बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया, अंतर, यहाँ पर योग पूछ सकता है, यहाँ पर गुणनफल प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 क्रमागत विषम संख्याएं, तो 1 2 3 4 और 5, इनका एवरेज कितना है औसत 21। तो हमें पता है एवरेज बीच का नंबर होता है, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। ये क्या दी हुई है 5 क्रमागत विषम संख्याएं ओड नंबर, तो 21 के बाद विषम संख्या 23 और इसके बाद 25 होगी। 21 से पहले विषम नंबर विषम संख्या 19 और इससे पहले 17 होगी। हमें क्या बताना है, पहली तथा अंतिम संख्या का अंतर। तो देखो प्यारे बच्चों, पहली संख्या कितनी है 17 और आखिरी लास्ट की कितनी है 25, तो इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पर अंतर, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, 25 में से 17 घटाएंगे, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। तो देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंतर पूछा है, योग भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 17 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मल्टीपल दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 17 के पहले 8 गुणजों का एवरेज औसत बताना है। तो हमें पता है सबसे पहले क्या लिखेंगे, 17 से शुरू करेंगे, 17 दूनी 34, 17 की 51, और जो लास्ट का नंबर होगा 17 के पहले 8 गुणज हैं, तो हमें क्या करना है, 17 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 8 136, जो लास्ट का नंबर होगा, लास्ट की संख्या होगी 136 होगी। तो देखो प्यारे बच्चों 17 के पहले 8 गुणजों का औसत बताना है। तो पहला नंबर तो 17 और लास्ट का नंबर कितना 136, तो हमारा एवरेज फर्स्ट लास्ट करेंगे बटे 2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और बटे 2। तो पहली संख्या कितनी है 17, लास्ट का नंबर कितना है 136, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 136 में 17 जोड़ेंगे 153, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14, 2 छिके 12, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 76.5। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी यहाँ पर मल्टीपल से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो बच्चों यहाँ पर 6 और 24 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर पूछी हुई हैं, किस किस के बीच में, 6 और 24 के बीच में। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 6 और 24 के बीच में प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी होती है। 6 के बाद 7, इसके बाद 8 9 10 11 होगी, 12 के बाद 13 होगी, 14 15 16 17 होगी, 18 नहीं होगी, 19 20 21 22 और 23। तो देखो प्यारे बच्चों 6 और 24 के बीच में जो सारी की सारी प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या 7 11 13 17 19 और 23। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। देखो प्यारे बच्चों स्पेशल ये तो हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, एवरेज इक्वल टू एस का बटा एन। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 और नीचे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्याएं हैं, 6 से डिवाइड करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका और बताऊंगा मैं आपको। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 17 और 23 40 प्लस 11 और 19 30 प्लस 11 और 19 का जोड़ 30, 17 और 23 का जोड़ यहाँ पर कितना 40। अब हमारे पास क्या बचे यहाँ पर 13 और 7 20। तो देखो प्यारे बच्चों और इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 40 और 30 70 और 20 90, 6 से डिवाइड करेंगे 15 छिके 90। तो एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन भी प्राइम नंबर से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा।
यहाँ पर 6 और 24 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का जो एवरेज है, तो हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो। तो 6 और 24 के बीच में 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये 6 संख्या होंगी। तो इनका एवरेज कितना आया? 15। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन नंबर 10। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 174 है, तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिए हुए हैं और इनका जोड़ कितना दिया हुआ है? 174। तो हमें बताना है बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योग। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? A = S का बटा n। S का मतलब क्या होता है? सम योग। n का मतलब नंबर क्या होता है? ये संख्या होती है, कितनी संख्या टोटल। और a का मतलब एवरेज क्या होता है? औसत। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जोड़ कितना दिया हुआ है? 174 लिखेंगे s की जगह। नंबर कितने हैं? ये 3। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, एवरेज निकाल लेंगे यहाँ पर बीच का नंबर। तो 174 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। एवरेज यहाँ पर कितना आया? 58। तो देखो प्यारे बच्चों, 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1, 2, 3। यहाँ पर बीच का नंबर यानी कि एवरेज कितना आया यहाँ पर? 58। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या है? ये क्रमागत नेचुरल नंबर है। तो 58 के बाद क्या आएगा? 59। और 58 से पहले क्या आएगा? 57। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा है? बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? तो बड़ी संख्या तो कितनी है यहाँ पर? 59। और छोटी संख्या कितनी है? 57। तो इनका योग कितना होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 57 + 59। तो कितने हुए यहाँ पर? 116। हमारा राइट है आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राहुल भाई